नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोन मंत्री। दोस्तों, आप लोग शायद थंबनेल देख के बहुत खुश हो गए होंगे और ये एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत लोगों के लिए अच्छी बात भी है। और मैं आपको शुरू से समझाऊंगा, सिर्फ आपको ऐसे कुछ भी लाकर नहीं बताऊंगा, प्रमाण के साथ बताऊंगा, पूरी बात समझाऊंगा और इसकी विद लॉजिक रीजन के साथ। आपको मालूम होगा दोस्तों कि लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है और ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। और इसी के बीच में जितनी भी ये ऑनलाइन लोन कंपनीज थी, वो चाहे कैश बिन हो, चाहे किस्त हो, चाहे क्रेडिट भी हो, वाईफाई मनी हो, मैड मनी हो, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन लोन देती थी। और इनका जो रिपेमेंट है ये लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। अच्छा ये बता दो, ये ऐसी कंपनीज थी, इनका सिर्फ लॉकडाउन है, इसके पहले भी इनका जो बर्ताव था कस्टमर के साथ बहुत खराब था, उसके कारण भी इनका रीपेमेंट रेगुलर नहीं हो पा रहा था। लोग कस्टमर गुस्से में आके इनका पेमेंट नहीं कर रहे थे। अभी दूसरी बात, फिर ये लॉकडाउन हो गया तो इनका जो भी रीपेमेंट था, इनका प्रोफाइल थी, वो पूरी डाउन हो गई, इनका रीपेमेंट नहीं हो पाया। अब आपको ये भी मालूम होगा कि लॉकडाउन के बाद इन सारी कंपनीज ने अभी लोन देना बंद कर दिया है। अब सब ये लोग सिर्फ कलेक्शन में फोकस कर रहे थे और कलेक्शन में फोकस करना इनका केवल काम था। ये लोग और फंडिंग नहीं कर रहे थे। कलेक्शन करते करते इनका तरीके थे, उसमें भी आरबीआई ने और हम लोग जितने यूट्यूबर्स थोड़ा वीडियोस बनाए और आरबीआई ने इनको स्ट्रिक्टली बोला कि भाई आप लोग कलेक्शन करना है तो कायदे से करिए, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, और इनको मोरेटोरियम के लिए भी विवश कर दिया। अच्छा, ये जितनी भी कंपनीज होती हैं, ये सारी कंपनीज को फंडिंग मिलती है कि खुद की फंडिंग नहीं होती है। इनको खुद की फंडिंग इनके पास, क्योंकि छोटी कंपनीज होती हैं, चार दो तीन जो पार्टनर्स होते हैं वो मिलकर बना लेते हैं, तो इनकी खुद की फंडिंग होती नहीं है, इनके पास खुद का पैसा होता नहीं है कि अपना ये पोर्टफोलियो है वो मेंटेन कर सके। तो अब गाइस हुआ क्या है यहाँ पे कि अभी लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया है, इनके पास फंडिंग नहीं है, इनके पास जो पैसा उन्होंने बाहर विदेश या जहाँ से उठाया था, इनको वहाँ तो पैसा रिपेमेंट करना ही नहीं है। तो अभी सूत्रों के बाद ये सुनने में आ रहा है कि उसमें से बहुत सारी जो मेजर कंपनीज हैं वो अपना पोर्टफोलियो बैकअप कर रही है। यानी होता क्या है कि ये लोग फाइनेंशियल ईयर का वेट कर रहे थे। अभी फाइनेंशियल ईयर को मालूम होगा मार्च के बाद खत्म हो जाता है, फिर नई बुक होती है पूरे साल के लिए। पर अभी इनके जो फंडिंग फंडिंग बिल्कुल भी इनके पास नहीं है, और जो पैसा लगाया था वो पैसा भी इनके पास नहीं आ पा रहा है। तो बहुत सारी कंपनीज ने अभी ये डिसाइड किया है कि अब वो बैकअप करेंगी, अब वो बिल्कुल सॉरी बैकअप करेंगी, अब वो बिल्कुल भी फंडिंग नहीं करेंगी और इनका जो पोर्टफोलियो है, जो बुक है, वो लॉस में बुक करके रिबेट उठाएंगे। कारण क्या होता है, ये जब कंपनी पैसा उठ देती है, जब ये लोग बिजनेस शुरू करती हैं, तो ये भी एक इंश्योरेंस लेती हैं। आपको बता देता हूँ, इनके पास भी इंश्योरेंस होता है। यदि कंपनी की किसी भी एक मेजर पार्ट डिफॉल्टर निकल गया या इनके पास पैसा नहीं आया, तो इनके पास भी एक इंश्योरेंस होता है जो इनकी काफ़ी जो लॉस होता है वो खाना पूर्ति पूरी कर देता है। तो उसमें बहुत सारी कंपनीज ने अब ये डिसाइड किया है मेरे भाइयों कि हम लोग अब ये जब भी जून तक एक्सटेंड हो गया है, अब जब भी ये बुक ख़त्म करेंगे इस साल की, तो लॉस में बुक ख़त्म करेंगे और इसके बाद अब फंडिंग नहीं करेंगे। दैट्स में इसमें बहुत सारी कंपनीज जो हो रही हैं अब वो शट डाउन हो रही हैं, पैकअप करके ख़त्म हो रही हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई अगर जो कंपनीज ख़त्म हो रही हैं उसमें से यदि आपने लोन ले रखा है तो आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। ये बात तो पक्की है कि ये सारी कंपनीज अगर बैकअप भी करेंगी या पेमेंट नहीं करोगे, सिबिल में तो रिपोर्ट करती है। मैंने ऑलरेडी एक उदाहरण आपको दिखाया है, आपको आप जाके मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने एक लाइव प्रूफ भी दिखाया है आपको। तो देखिए, रिपोर्ट तो ये करती हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर आपका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, आपने कुछ उनको मेल करके रखा है तो मोरिटोरियम के लिए है, तो फिर अगर आप नहीं भरते हैं तो एक तरह से आपका सिविल में भले आप एंट्री दिखे पर आप बच सकते हो। अब आगे फ्यूचर में जब भी लोन लेने जाते हो तो आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो। अच्छा, अगर आप ये पेमेंट नहीं करोगे तो भी आपका सिविल बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सिविल डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है कि आरबीआई ने भी साथ मिलके कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, अगर इसमें कोई भी डिफॉल्ट होता है तो वो सिविल में हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप पैसा दो या ना दो। यदि आपके पास पैसा सच में नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, तो पैसा मत दो यार, कोई इशू नहीं है। आगे फ्यूचर में हो तो आप पे कर सकते हो, अगर कंपनी तब तक रही तब तक आप पे कर सकते हो, वरना फिर कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कौन कौन सी कंपनीज का इसमें से बंद होने वाली। देखिए, वाईफाई मनी का श्योर है, लगभग लगभग मैड मनी है वो है, और अभी दो कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा है। कैशबीन का क्या है, ये पीसी फाइनेंशियल्स का है। तो कैशबीन का ऐसा है कि कैशबीन शायद अभी दो तीन पार्टनर लेके इसको
एक्सपैंड करेंगे अपने बिजनेस। अभी जो भी है वो शायद इस ईयर का लॉस बुक कर दें, पर ये शायद अभी क्लोज करने वाले नहीं है, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है बाकी कंपनी के लेके। हाँ, क्रेडिट भी अपने शट डाउन करने के मूड में है, पैकअप करने के मूड में है। तो कैशबिन की बात कर रहा था, तो कैशबिन क्या करेगा, शायद ये सुनने में आ रहा है कि वो 2-3 अच्छे पार्टनर्स उठाएगा, अपने फंडिंग लेगा। फंडिंग लेने के बाद जैसे बाकी बजाज कंपनीज हैं, अदानी का है, और जो बड़ी कंपनीज होती है जो पर्सनल लोन देती है, उस हिसाब से अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। पर उसका एकदम नया रूप होगा, नया पोर्टफोलियो होगा, नए उसके डायरेक्टर्स होंगे। तो ये जो पार्ट है कैशबिन का, ये भी शायद ये लोग पैकअप कर देंगे, पर ये लोग बाहर आएंगे, फिर से बाहर निकलेंगे, पर नए रूप में, नई बुक के साथ। तो गाइस, मुझे लगा ये बहुत एक इंपॉर्टेंट खबर थी जो आपको देनी चाहिए। तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो आप काफ़ी टेंशन फ्री भी हो सकते हो। और दूसरी बात है कि अब ये कंपनी आगे कस्टमर्स को परेशान नहीं करने वाली है आगे आने समय में। और अगर ये अब दोबारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जिस तरह कर रहे थे उस तरह तो नहीं कर पाएंगे। इनको नए रूप में, नई प्रोफाइल के साथ, नई पॉलिसी के साथ आना पड़ेगा और आरबीआई को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आपको लगता है वीडियो काम का था तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो, शेयर करो, और एक काम बिल्कुल जरूर से करो, वो क्या है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। जय हिंद, वंदे मातरम।